चलो एक क्वेश्चन थोड़ा करो। चलो जल्दी से इसको बनाओ तो। दो वेक्टर्स दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट निकालो तो। बोलो नहीं। रिजल्टेंट निकालना है ना। एक मिनट आ रहे हैं। चलो देखें। cos 45 का 1/√2 अब 2 है सर, 2 से कैल देवे तो √2 का। और किसका आया था? एक बार में सर 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 2a = 2 × 12। ठीक हुआ। अनुपा बना बाबू। पहला बन गया। पहला किस सबसे बना? दो वेक्टर्स दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, रिजल्टेंट पूछ रहा है। बना पहले। साइन कॉस का वैल्यू नहीं याद है? हैं? वन बाई टू होगा, 1/√2।
इसका 1/√2 दिया है ना। हम्म हम्म। क्या? ये कितना है? 4 है। कैलकुलेशन गलती है। इसको ये दोनों जुटेगा ना, ये कहाँ से जुट जाएगा? ये तो अलग टर्म है ना। हुआ? रागनी हुआ? नहीं हुआ। कैलकुलेशन अगला देखो ना, तब तक कैलकुलेशन में तो दिक्कत हो रहा है, समझ गए हम। आया आ गया। 61 किसका है? वही मैं कते कते कर रहा है सर टेक्निकल आप देख रहे हैं इसीलिए। सेकेंड में कितना है तब वो? कैलकुलेशन ठीक है। हाँ सर सर 4 पाँच का 20, 6 5 11 2 3 4। सर 20 जुट जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा ना। 16 नहीं है सर, 16 है वो 6 5 11 होगा और 2 3 1 4। 41 में से 20 गया तो 20 को माइनस हुआ। बाबू आप लोगों से हुआ? हो गया ना? बड़ा इजी क्वेश्चन है, जो बताए थे सेम है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। चलो देखते हैं, जल्दी से बनाकर आगे भी बढ़ना हम लोग को। इसमें बोला है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? r बराबर a² 2ab cos थीटा। a कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, cos 45। अनुपा cos 45 का वैल्यू बोलो। ये कटेगा कितना से? कैसे? ध्यान देना, ये जो है इसको हम लोग है ना सिंपली है ना, मतलब इसको एक्सप्रेस करेंगे सिंपल वे में। सीमा है ना, ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो मैं कुछ देर के लिए यहीं पर दे दिया 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो √2 हो गया। तो क्या हो गया? √2 हो गया और 12 पंचे 60 √2 हो गया। इतना है सबका, इतना है, ठीक है ना। अगला सेकेंड में, हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है P+Q में? हाँ क्या? √अंडर क्या? ठीक है, बढ़ जाओ। P कितना दिया हुआ है? 4। Q कितना है? 2। P 4 cos कितना है? 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है?
cos 60। रागनी बता जल्दी। वन बाई 4 चौका 5, 4 दूना 8 पंचे 40 और cos 60 का हो गया कितना हो गया 6 5 11 2 3 2 5 1 6 हो गया इतना आ गया। अब अगला है तुम्हारा P माइनस क्यू, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे आप बताओ बाबू। कैसे कहाँ कैसे माइनस हो जाएगा, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमको क्या लग रहा है, ये नहीं समझिए कल क्या। ये उतार लो जिसका नहीं हुआ है, उतार लिया, बन नहीं गया होगा। चलो बताओ बाबू आप। पी स्क्वायर, हाँ 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 सही है। आप बताओ, बैठ जाओ, क्या सही है, कहाँ गलती है। यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर बैठो, ए चल करो, क्या सही है फॉर्मूला, हाँ बताओ जल्दी। क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू कॉस थीटा। बैठ जा, तो बता करो क्या सही बताइए, दोनों में कौन सही है, ये सही है या ये सही है। सेकंड कैसे, कैसे है, कौन सही है, कैसे। अरे कैसे क्यों है ना, क्योंकि भाई माइनस है तो माइनस होगा ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है ना a प्लस बी का, और a माइनस बी का क्या होता है, हुआ। अरे इतना तो पता चला ना कि भाई आप जब तुमको ये पता चल गया है वो भी वैसा ही है, माइनस था यहाँ पर केवल माइनस लगा, नहीं प्लस था प्लस लगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है बाबू, कभी नहीं होगा चेंजेस, है ना। चलो इसी पर क्या था, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, पी कितना है, मुझे भी डरा दिया रे। चलो पी कितना है, 4 का 16, क्यू कितना है, कॉस 60, चार दूना 8 पंचे 40, कॉस 60 क्या होता है, हो गया, आ गया। चलो उतार लो बाबू, कॉस साइन टेन, इसमें तो अक्सर तुमको कॉस साइन का ये ना वैल्यू है ना पूछता है, तो करीबन 0 से लेकर 90 तक याद कर लेना, ठीक है, कि क्या होता है।
ये मत समझना कि क्लास 10 तक की कॉस है ना और साइन से पाला पड़ेगा, इससे आगे नहीं। जब तक तुम आगे जाते रहोगे ये कॉस साइन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं पीछा छोड़ेगा। अगर तुम क्या पूरा ज़िंदगी नहीं, मतलब जब तक पढ़ाई कर रहे हो और साइंस है तो कॉस साइन से पीछे नहीं छूटने वाला। मैथ में नहीं होगा, मैथ के डर से बायो ले लोगे, लेकिन फिजिक्स कहाँ जाएगा भाई। बहुत बुरा हुआ। हो गया। चलो हम लोग वेक्टर एडिशन का दो लॉ पढ़े, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। नहीं, अगर उसमें कह रहा है कि भाई रिजल्टेंट भी दिया हुआ है और इसका बीटा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, tan v बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा 2a sin थीटा a प्लस, ये वाला तो सबको याद है ना, याद है। चलो तो ये दो चीज़ें था। अब तीसरा लॉ जो है वो पॉलीगन लॉ है ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब 5 गो रहेगा, कितना 5 गो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये ऐसे ऐसे हुआ। अब इसमें वेक्टर्स जो है एक्ट करेगा तो कैसे करेगा, तो जब यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन में तो जुटेगा ही, एडिशन में क्या होगा, जुटेगा। तो इसका कुछ लॉ है वो हम लोग देख लेते हैं, किसका, पॉलीगन का। ठीक है, दो हेडिंग दो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पीछे से बात नहीं करो बाबू।
लगा दो। चलो उतारो, नोट करो जल्दी से। किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो वो भी बोलना। हाँ इधर चले जाए। एनसीईआरटी लाए हो? वो नहीं आया है। एनसीईआरटी है किसी के पास? लो, आप लोग बुक नहीं लिए? कब लेना? इसमें चीज़ें सब निकालना जो है। हो गया? हो गया? सर बहुत बड़बड़ाए हैं, उसको नेगलेक्ट कर दे। इतना बोले कि कंफ्यूज हो गए तो फिर समझेंगे कैसे? तो एक बात समझना, जैसे इसमें बोले पॉलीगन में तुमको वेक्टर्स निकालना है टोटल, तो सबको ऐड कर देना। मान लो कि ये कितना दिया है 2, ये 4, 6, 8, 10 टोटल कर देंगे, तुम्हारा निकल गया। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया कि ऐसा दिया रहे तो सबको डायरेक्ट लेकर क्या करना, हम लोग को जोड़ देना, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना। एक चीज़ और लॉजिकली तुमसे पूछा जाएगा, ये तो डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा एग्जाम में, नीट और जेईई के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं रहेगा ये। नीट और जेईई के एग्जाम में डायग्राम तुमको दिया रहेगा और कहेगा फाइंड इट्स रिजल्टेंट। तो क्या करोगे? जितना दिया हुआ है सबको सान देंगे। नादी में जैसे सानते हैं ना गाय बैल का, है ना, और बचपन में बच्चा भी सान कर ही खाता है ना, वो प्लेट में नहीं खाता है, उसको चाहिए कटोरा, है ना, कटोरा में ले लेगा, जो सब है सबको ऐसे करके पूरा, है ना, ऐसे करके मन भी भटकते रहेगा, है ना। देख रहे हम बच्चे लोगों को, है ना, अभी भी करता होगा, किसी के घर में बच्चा होगा तो, है ना। तो डायरेक्ट सबको क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ वेक्टर्स रहेगा सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन क्या रहेगा कि पॉलीगन में ये जो रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या? क्लोज पॉलिनोमियल। क्या करता है? क्लोज पॉलिनोमियल। क्या करता है बुआ? क्लोज। ये ही दो चीज है,
ये मत समझना कि सर क्या बोले हैं, दो चीज़ें ऐसा दिया रहे तो डायग्राम रहेगा, इसको देखते ही डायरेक्ट जोड़ देना। क्या करना है? जोड़ देना है। ये तुम्हारा पॉलीगन है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने का, उससे 2-3 साल गैप करके वो आता है ऐसे, और ऐसा कंटिन्यू आते रहता है हर एक साल, है ना। तो अगर वो पूछ दे तो बता देना ये क्या देता है, क्लोज पॉलीगन। ये हो गया तुम्हारा। इसका कुछ स्पेशल केस है, इसका स्पेशल केस है, होटल में जाते हो ना, स्पेशल थाली लगाइए, नहीं? चलिए, स्पेशल केस। अरे खाने पर कितना ध्यान है भाई। ज़्यादा मत खाओ। when two vectors are acting in the same direction, then when two vectors are acting in the opposite डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, देन तीसरा, when two vectors are mutually perpendicular to each other, then r equal to under root a square plus b square टाइम कितना हो गया? अब ये 15 मिनट बाकी है। 9:04 हो गया, 9:20 में आए थे, 8:20 में आए थे। बोतल है किसी के पास? नहीं, रहने दे। है इधर? हाँ, साइड में ही है। क्या? tan इनवर्स, हाँ, tan इनवर्स वी वाई है। चलिए कॉपी ऊपर रखिए तो देखें। तो समझ में आवा? हाँ,
जी सर। बड़ा शांत है, बड़ा बदमाश हुआ घर पे। नहीं, यहाँ पे सज्जन बन रही है। ला देगा, ऊपर कर, ऊपर कर ना, यहाँ पर रख ना। डेट वगैरह लिखा करो। डेट क्यों नहीं लिखती है लिखेंगे। ला चल अनुपा, कल नहीं आई थी, डेली आओ, ठीक है। ठीक, चलो इसको समझ ले जरा। समझा जाए इसको। पहला जो कह रहा है, ध्यान दो बउआ रे, ये प्यार से नहीं समझता है। बैल की तरह जब कहते हार हार तब है ना ध्यान देता है। ऐसे प्यार से करे बउआ तो ना बउआ कौवा बन जाता है। चल ध्यान दो, ध्यान दे। पहला जो केस है इसमें कह रहा है जब दो वेक्टर्स एक्ट कर रहा है, जब दो वेक्टर्स एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट करेगा, है ना। तो अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सब तुम्हारा क्या है, एडिशन ही है। तो ये जो केस होगा एडिशन का ही केस होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब दो वेक्टर्स एक्ट कर रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो वैसे कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, आर बराबर ए प्लस बी, है ना, और एंगल क्या बनेगा, जीरो। कैसे जीरो रहेगा, याद होगा तुम लोगों को। ये वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, दोनों एक्ट कर रहा है और एक्ट करने के बाद दोनों का सेम डायरेक्शन है। क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो मान लो कि ये है ना, अब इसके पास क्या, अभी देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसके पास जाने के लिए जैसे बोला सेम डायरेक्शन तो ले जाएंगे इधर, तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे एंगल का मोड़ा है, एंगल का मोड़ा है, एक समय पर क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। नहीं, क्या हो गया, एंगल यहाँ पर जीरो आ गया। अगर सेम डायरेक्शन हो, दो वेक्टर्स एक्ट कर रहा है, वैसे सिचुएशन में एंगल तुम्हारा क्या होगा, जीरो। ठीक है। अगला तुम्हारा है कि भाई वही दो वेक्टर्स एक्ट कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पहला वेक्टर, ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर। अब अपोजिट जा रहा है तो एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। नहीं, एक ईर घाट दूसरा बीर घाट। अब लो, ये दूसरा वेक्टर है, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री है। जैसे जैसे इस जाएगा तुम्हारा क्या एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ध्यान देना। हो गया, एक हॉरिजॉन्टल आ गया। ये जो हॉरिजॉन्टल है तुम्हारा क्या हो गया, अरे 180 हुआ, क्या 180। तो यहाँ पे क्या बताया है भाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहे तो क्या होगा, ये माइनस बी बराबर एंगल 180। ठीक है, आगे इतना। तीसरा है, अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब वाइज में कौन सा बताओगे, अरे 90। तो हम एक बात बताऊं, अब नहीं बोलना, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ, जिसका तुम जवाब दियो मैं बता रहा हूँ। अगर 90 डिग्री कहते तो परपेंडिकुलर क्यों कहते हो, है ना? तो बेवजह फालतू का बोलकर किसी को देख भ्रमित मत करो, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, है ना? अब बताओ कि सबको पता है परपेंडिकुलर का मतलब? बॉयज में केवल बॉयज में परपेंडिकुलर नहीं पता है बाबू, नहीं पता है? सच में पता है? तो हाथ ऊपर करने में क्या जा रहा है? किसी को है पता? अरे जिसको पता है ऊपर करना, नहीं पता है? चल खड़ा हो। अरे नहीं पता है ना तो खड़ा हो ना। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? देखो ये परपेंडिकुलर, वर्टिकल, है ना, ये सब तुम्हारा 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री ही होता है। अब तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? करो, क्या नाम है? झूठ क्यों बोल रहा है? क्या नाम है? फिर से मैथिली में था ना लिली रे ना? अरे मैथिली में था ना लिली रे, है ना? क्या लिखा हुआ था? चंद्रमुखी, है ना? अट्टा पट्टा 7 गो, है ना? चंद्रमुखी राय के 7 गो बेटा, ये वाला। चलो, अरे 4 गो नहीं या 7 गो, क्या फर्क पड़ता है? क्या नाम है? सही सही बताओ। क्या? मुझे तो सुनने में आया है तुम्हारा वो नाम नहीं है। अरे बताना क्या नाम है भाई? और कौन सब नाम है? झूठ बोलेगा? चल बैठ। चलो, अरे सुनो, जो चीज़ है ना वो कभी चेंज नहीं होने वाला। मैंने इसे 3-4 बार नाम पूछा, वही नाम बताया, है ना? बचपन में क्या होता था, जब तुम लोग जाता होगा, हम लोग, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल तुम्ही लोग के साथ होगा, मेरे साथ भी हुआ है ना? होता क्या था मेरा, है ना? सुनो मेरा बात सुनो, पहले जा रहे हैं, ठीक है? और जो अंकल वगैरह है ना, या जो मुझसे बड़े हैं, वो पूछ देता है बाबू का क्या नाम है ना? बता देते हैं। झूठ बोलेगा? आप डरे कुछ देर के लिए, अरे ये नाम तो, फिर से पूछा क्या नाम है, फिर वही बताते थे। तुम लोगों से भी ऐसा होता होगा कि अगर कोई पूछे तो एक बार बोल दिए, फिर से पूछे तो कंफ्यूज में आ जाते, नहीं असमंजस में, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बचपन में अक्सर ये गलतियां हुआ करता था, है ना? तो ये जो तीसरा है तुम्हारा कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हो, तो वैसे सिचुएशन में तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट तो वही a² + b², यही। और बीटा क्या होगा तुम्हारा? tan इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? ये -1 नहीं कहना, tan -1 कहोगे? नहीं कहना। tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a। ये तुम्हारा स्पेशल केस था, और ऐसे भी तुम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता था इन तीनों केस के बारे में, नहीं? क्योंकि वेक्टर में बताए हुए थे। और जो नए बच्चे हैं उन लोगों को भी मैंने डाउट क्लास में बताया था कि भाई एंगल 0 कब होगा, है ना? और 180 कब होगा? 1 का मतलब क्या होता है? अगर 1 है तो क्या कह रहा हो? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। -1 है तो अपोजिट हो गया। टर्न करते हैं। कल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाएंगे। आप लोग